तो अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और चाप झील के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाऊंगा कि ये जो चाप झील या इसको गोखुर झील भी कहते हैं, मतलब गाय के खुर के जैसी, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो इसका निर्माण इस प्रकार से होता है, जब ये नदी ऐसे सर्पाकार रास्ते से बहती है और इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में मेएंडरिंग कहते हैं या मेएंडर कहते हैं और हिंदी में इसको हम विसर्प बोलते हैं। तो क्या होता है कि इन स्थानों पर जहां जहां नदी के मोड़ होंगे बहाव में, वहां पर क्या होगा, निक्षेपण की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो ये जो विसर्प है, इनके किनारे में निक्षेपण हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा, लगातार किनारों पर अपर्दन और निक्षेपण चलता रहेगा, ठीक है। और जब ये जो विसर्प है, इसके ये जो सिरे हैं, ये टूटकर अलग हो जाए तो ऐसी झील बन जाती है। किस चीज के कारण? निक्षेपण के कारण। और इस झील को हम लोग क्या बोलते हैं? चाप झील या ऑक्सबो लेक या गोखुर झील, ठीक है। तो अब देखिए गोखुर झील कैसे बनती है, किससे बनती है? ठीक है। तो ये जो विसर्प है, इनके किनारों पर हमेशा क्या चलता रहता है? अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो विसर्प के किनारे हैं वो क्या हो जाते हैं? निकट आ जाते हैं, ठीक है। तो विसर्प के किनारे निकट आ जाते हैं तथा निकट आने के बाद क्या होते हैं? ये जो विसर्प से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। ओके। समय के साथ विसर्प से अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ खूब सारा निक्षेपण हुआ और इससे ये जो नदी का हिस्सा है इतना कट गया और इससे किस चीज का निर्माण होता है? एक झील बन जाती है, अलग से, नदी से अलग से झील बन जाती है और उस झील को हम लोग क्या बोलते हैं? चाप झील कहते हैं या गोखुर झील कहते हैं या ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं बाढ़कृत मैदान, ठीक है। तो किस पर चर्चा करते हैं? बाढ़कृत मैदान पर, ठीक है, यानी बाढ़ के द्वारा बनाए गए मैदान। तो नदियों में वर्ष के समय जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी किनारों से बाहर आ जाता है, ठीक है।
अब देखिए तो क्या हुआ, पानी किनारों से बाहर बहने लगता है। ठीक है, और ये पानी किनारों से किस समय बाहर बहता है, जब नदी में बहुत अधिक क्या आ जाए, पानी आ जाए। ठीक है, और नदी में उस समय क्या होता है, अधिक पानी आने के कारण। ठीक है, अब ये अधिक पानी ज़्यादा बारिश के कारण भी आ सकता है, ठीक है, या बाढ़ के कारण भी आ सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर जो नदी है, ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, नदी के आसपास के क्षेत्रों में या नदी में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो अब आसपास के इलाकों में नदी से बाहर पानी फैल गया। ठीक है, और बाढ़ के कारण आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, किसके कारण, बाढ़ के कारण आसपास के क्षेत्रों में, अब जहां जहां पानी गया है वहां सारा क्या हो गया, महीन कण। ठीक है, बहुत छोटे छोटे महीन कण, आसपास के क्षेत्रों में महीन कण मिट्टी के महीन कण आसपास के क्षेत्रों में बिस जाते हैं। ठीक है, इसको हम अवसाद भी कह सकते हैं। ठीक है, जो मिट्टी नदी ऊपर से उठाकर अपने साथ लेके आई है। ठीक है, और इन अवसादों का क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। कौन से इलाकों में, जिन इलाकों में नदी से बाहर पानी बहा है। ठीक है, और वहाँ क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, ये सारा जो अवसाद या जो मिट्टी है ये क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब ये जो जमा होके, ठीक है, क्या बनाता है, एक बहुत समतल इलाका बना देता है, और जो बहुत क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। और इस निक्षेपण से क्या होता है, समतल मैदान बन जाता है, और वो ऐसा होता है, उपजाऊ होता है। और इस प्रक्रिया से जो मैदान बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाढ़कृत मैदान। ठीक है, अब हम एक और विषय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और वह है तटबंध। ठीक है, तो जो अब देखिए, नदी के जो आसपास के ऊंचे उठे हुए किनारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तटबंध। ठीक है, नदी के आस पास के ऊंचे उठे, ठीक है, सपोज ये नदी चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये ज़मीन है, ये थोड़ी क्या है, ऊंची है, इस नदी से थोड़ी ऊंची है।
तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, तटबंध बोलेंगे। ठीक है, ऊंचे उठे हुए इलाके जहां से नदी बह रही है और उसके पास का इलाका जो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, तटबंध बोलेंगे। ऊंचे उठे किनारों को तटबंध कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये किनारा है, ये ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इलाके हैं ये क्या है, तटबंध। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और डेल्टा के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा कहाँ बनता है। ठीक है, जब नदी कहाँ तक पहुँच जाए, समुद्र के पास पहुँच जाए। ठीक है, नदी कहाँ पहुँच गई, समुद्र तक। ठीक है, या समुद्र के पास जब नदी पहुँच जाती है तो वहाँ क्या होता है, ठीक है, समुद्र के नज़दीक नदी के पहुंचने पर नदी का प्रवाह, ठीक है, क्या, प्रवाह मतलब नदी के जो चलने की जो गति है वो क्या हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, बहुत धीमी कैसी हो जाती है, नदी जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो प्रवाह की गति है, चलने की गति है, वो बहुत क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। ठीक है, अब धीरे होने के बाद नदी छोटी छोटी, ठीक है, किस में बढ़ जाती है, शाखाओं में बढ़ जाती है, छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, सपोज एक नदी है और उसके खूब सारी छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको शाखाएं भी कह सकते हैं या धाराओं में क्या हो जाती है, बट जाती है। अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, देखिए, मान लीजिए ये नदी है और ये यहां पे क्या है, ठीक है, समुद्र है। तो अब ये नदी जैसे ही इसके नज़दीक आई तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में ये नदी क्या हो गई, बट गई, खूब सारे छोटे छोटे हिस्से। और ये छोटी छोटी धाराओं को हम लोग बोलते हैं वितरिकाएं। क्या बोलते हैं, ठीक है, जब नदी समुद्र के किनारे जाती है, समुद्र के पास जाती है तो उसकी गति बहुत धीरे हो जाती है और फिर बहुत सारी छोटे छोटे हिस्सों में या छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सारी छोटी छोटी धाराओं को क्या बोलेंगे, वितरिकाएं। ठीक है, ये सारी क्या है, नदी की ये जितनी छोटी छोटी इसकी जो धाराएं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वितरिकाएं। इनको वितरिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मुख्य नदी से जितना पानी होता है उसको ये छोटी छोटी शाखाओं में बंटने पर वितरण कर देती है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है, विभाजन हो जाता है पानी का। ठीक है, अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में। ठीक, अब इन धाराओं का बहुत ही स्पीड से नहीं चलती है, कैसी चलती है, बिल्कुल धीमे। ठीक है, किस गति से चलती है, बहुत ही धीमी गति से चलती है। ठीक है, तो ये जो वितरिकाएं हैं ये किस गति से चलेंगी, गति कैसी होगी इनकी वितरिकाओं की, बहुत धीरे धीरे चलेंगी। और
इससे क्या होता है कि सारा मलबा, नदी जितना भी मलबा लाई है, ठीक है, मलबा या आप उसको कह सकते हैं अवसाद, ठीक है, उस पूरे मलबे और अवसाद को क्या कर देती है नदी, उसका निक्षेपण कर देती है, ठीक। और इस निक्षेपण से जो आकृति बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है, समझ में आया। चलो, ये जितना भी अवसाद जमा हुआ, ठीक है, और इसके बाद ये जो आकृति बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि भारत में स्थित है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ डेल्टा है। अब ये जो डेल्टा है ये किस आकार का होता है, जब हम इसको देखते हैं तो ये कैसा होता है, त्रिभुज आकार का। इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुज, ठीक है। किस आकार का होता है डेल्टा, त्रिभुज के आकार का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये तो हो गए नदी के कार्य। अब हम चर्चा करेंगे समुद्र के कार्यों पर। किसके कार्यों पर, समुद्र।